तो देखो आज है रघुवंशम। रघुवंशम का पहला सर्ग हमारे लगा हुआ है 8वीं यूनिट में और कालिदास का परिचय लगा हुआ है 7वीं यूनिट में। तो दोनों ही करते हैं। तो पहले देखो कवि परिचय, ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, यहाँ पे देख लेना कवि परिचय है। तो कह रहे वाग अधिष्ठात्री देवी के वरद पुत्र महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के कवियों में सबसे प्रथम स्थान रखते हैं। यह शिव के उपासक माने जाते हैं और महाकाली के उपासक भी माने जाते हैं, परंतु इन्होंने अपने काव्यों में सर्वत्र नांदी पाठ मतलब मंगलाचरण में शिव की ही अर्चना की है। लेकिन कहा जाता है कि इन्हें महाकाली ने ही ज्ञान का वरदान दिया था, तो काली का दास होने की वजह से भी इनका नाम कालिदास पड़ा। महाकवि कालिदास को कविता कामिनी का विलास कहा जाता है। ठीक है, कविता कामिनी का विलास। और ये भी श्लोक कई बार पूछा जाता है कि कनिष्ठिकाधिपति कौन है। तो ये श्लोक है पूरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिपति दिष्ठित कालिदास है अद्यापि ततुल्य कवेर अभावात अनामिका सा अर्थवती बभूव। ये कह रहे पूरा कवीना गणना प्रसंगे, जब पूरा अर्थात पहले के काल में कवीना गणना प्रसंगे, कवियों की गणना के प्रसंग में अर्थात श्रेष्ठ कवियों की जब गणना होने लगी तो उस प्रसंग में कनिष्ठिकाधिपति कालिदास है। सबसे पहले कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर, क्योंकि हम अंगुलियों पे रख करके 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं, तो सबसे पहले हम छोटी जो उंगली होती है उस पर हाथ रखते हैं। तो सबसे पहले कालिदास का नाम लेकर के कनिष्ठिका के ऊपर हाथ रखा गया कि सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कवि है वो है कालिदास जी। तो इसलिए कनिष्ठिका अंगुली के ऊपर सबसे पहला जो आधिपत्य अधिकार जमाया वो कालिदास था। उसके बाद अद्यापि आज तक तत्तुल्य कवि रे अभावात, मतलब आज तक कवि के तुल्य, कवि कालिदास के तुल्य आज तक कोई दूसरा कवि नहीं मिला, अर्थात कवि का अभाव है। इसीलिए अनामिका से जो अगली अंगुली है आज तक वो नाम वाली नहीं हो पाई, अर्थात उसका नाम अनामिका ही किया जाता है। तो ये इनकी प्रशंसा के लिए किया गया है कि कनिष्ठिका के ऊपर कालिदास जी बैठ गए, उससे आगे फिर अनामिका नाम ही रख दिया गया अंगुली का, अर्थात कोई दूसरा कवि कालिदास के समान आ ही नहीं पाया, कोई ऐसा कवि ही नहीं था जो कालिदास के समान श्रेष्ठ था। तो इसलिए इस अंगुली को नाम अनामिका ही अर्थवान हो गया। महाकाव्य, गीतिकाव्य, ऋतुकाव्य, नाट्य काव्य इत्यादि अनेक विधाओं से अपनी रचना करके महाकवि कालिदास ने संस्कृत साहित्य का भंडार बढ़ाया है। अनेक किंवदंतियों के अनुसार ये उज्जैनी के माने जाते हैं। कालिदास राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। इन्होंने विक्रमादित्य पूर्व 2वीं शताब्दी में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र को अपने नाटक मालविका अग्निमित्र का नाटक बताया है, क्योंकि इन्होंने एक नाटक और लिखा मालविका अग्निमित्रम। उनका जो नायक है वो शुंग वंश का राजा अग्निमित्र है। तो शुंग वंश के जो राजा अग्निमित्र हैं उनका समय लगभग 100 ईस्वी 150 ईस्वी से के लगभग माना जाता है, इसीलिए इनका समय इसी के आसपास होना चाहिए। अर्थात कालिदास का जो समय है वो 150 ईस्वी से 475 ईस्वी के बीच का माना जाता है। महाकवि कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश 3 का जो एक सेकंड रुकना। महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम 3 जो तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना काव्य 2 प्रकार के हैं, बृहत्रयी के अंतर्गत तो हमारे नैषधीयचरित, शिशुपालवध और किरातार्जुनीय महाकाव्य आते हैं, और लघुत्रयी के अंतर्गत तीनों ही कालिदास के ग्रंथ आते हैं, जिनमें कुमार संभव है, मेघदूत है और रघुवंश है। ऋतु संहार एक ऋतु काव्य है, और नाटकों में इन्होंने मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतल 3 नाटक लिखे हैं। लोक कथा के अनुसार इनकी पत्नी से अपमानित होकर के ज्ञानार्थ हेतु ये घर से निकल गए, और काली की उपासना से ज्ञान की प्राप्ति कर जब ये घर से लौटे तो कहा अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। तब पत्नी विद्योत्मा ने कहा अस्ति कश्चिद वाग विशेष है, क्या वाणी में कुछ विशेषता है। तब महाकवि कालिदास ने इन शब्दों को लेकर के एक एक काव्य की रचना की। अस्ति कश्चिद वाग विशेष है में अस्ति शब्द से लेकर के इन्होंने कुमार संभवम का पहला श्लोक लिखा। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्म हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वा परौ तोय निधिव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। इस प्रकार से कुमार संभव में इन्होंने पहला श्लोक लिखा है। कश्चिद पद को लेकर के इन्होंने मेघदूत का प्रथम श्लोक लिखा है। कश्चिद कांता विरह गुरुणाम स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इस प्रकार से। और वाक शब्द को लेकर के इन्होंने रघुवंशम का प्रथम श्लोक लिखा, अर्थात वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ठीक है,
इस प्रकार महाकवि कालिदास ने इन 3 वाक्यों को लेकर के 3 काव्यों की रचना की है, ऐसा माना जाता है। अब अपने रघुवंश लगा हुआ तो रघुवंश का विषय दिखाया जा रहा है कि यह कवि कालिदास की अंतिम एवं महत्तम रचना है। सबसे इन्होंने 7 रचना की हैं। 7 रचनाओं में सबसे जो अंतिम रचना है वो है रघुवंशम। पाश्चात्य विद्वान कीथ ने इस रचना को प्रौढ़ प्रतिभा का प्रसून माना है। रघुवंशम महाकाव्यों में मुकुटमणि माना जाता है। जिस प्रकार से हम ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे मुकुटमणि शतपथ ब्राह्मण को मानते हैं, उसी प्रकार सारे महाकाव्यों में सबसे अगर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मुकुटमणि है वो है रघुवंशम। रघुवंशम कालिदास की प्रौढ़तम प्रतिभा का परिचायक है, जो 19 सर्गों में है और 1569 श्लोकों का काव्य है। इस महाकाव्य में सूर्यवंशी 31 राजाओं का वर्णन है। सूर्य के समान तेज जिन इक्ष्वाकु वंशियों का है, ऐसे 31 राजाओं का वर्णन इस 19 सर्गों के अंतर्गत इन्होंने किया है, जिसमें 1569 श्लोक हैं। दयालु एवं प्रतापी मनु से लेकर के राजा अग्निवर्ण तक की कथा वर्णित इसके अंतर्गत मान्य है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो रघुवंश के अंदर 31 राजाओं का जो वर्णन मिलता है, तो सूर्यवंशी राजाओं में सबसे प्रथम राजा कौन से हैं? तो वहाँ पे राजा मनु को लिखना है। मतलब मनु जो हैं वो सूर्यवंशी राजा या इक्ष्वाकु वंश के सबसे प्रथम राजा हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वर्णन केवल मात्र जो रघुवंशम है वो शुरू दिलीप की कथा से शुरू होता है, आगे अग्निवर्ण की कथा तक वर्णित है। इस महाकाव्य में बीच बीच में कोत्सवर तंतु शिष्य, ताड़का का वध, सीता का परित्याग, इंदुमती स्वयंवर जिसकी उपमा कालिदास जिसके स्वयंवर से कालिदास को दीप शिखा की उपाधि मिली है, ऐसे इंदुमती स्वयंवर इत्यादि उपकथाओं का समावेश मिलता है। अब पहले सर्ग में, प्रथम सर्ग में रघुवंश की कथा राजा दिलीप के चरित्र से प्रारंभ होती है। दिलीप सर्वसंपन्न होते हुए भी पुत्र विहीन राजा हैं। इसी कारण वे दुखी होकर के अपनी रानी सुदक्षिणा के साथ गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और वशिष्ठ के आदेशानुसार कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं। कामधेनु की पुत्री नंदिनी, जिसकी व्रत की सेवा करके इन्होंने पुत्र प्राप्ति की थी। अब दूसरे सर्ग में है, कुछ दिन बीतने पर गौ राजा की सेवा शुश्रूषा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से चरती हुई हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर जाती है। वहाँ सिंह मतलब इंद्र जो है वो सिंह का रूप धारण करके आक्रमण करते हैं और राजा सिंह की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उनके सामने अर्पित कर देता है। अर्थात गाय की रक्षा के लिए राजा अपना शरीर अर्पित कर देता है। इस भाव को देख करके नंदिनी प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देती है। अब है तृतीय सर्ग। इस सर्ग में रघु की उत्पत्ति का वर्णन है, यौव राज्य का वर्णन है, अश्वमेध में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन है और यज्ञ समाप्त होने पर रघु को राजा बना करके दिलीप पत्नी सहित वन में जाना इत्यादि का वर्णन मिलता है। चतुर्थ सर्ग में केवल मात्र रघु की दिग्विजय का वृत्तांत है। पंचम सर्ग में रघु की दानशीलता के कारण राज्य कोष की असीम दान वृत्ति का रिक्त हो जाना, कोत्स नामक विप्र को 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने आना और भय से कुबेर के कोष में धन की वृष्टि करना। मतलब कोई भी कोत्स है जो इसे धन मांगने आता है, लेकिन इसके पास उस समय धन नहीं होता, क्योंकि ये इतने दानी थे कि इसका सारा कोष अक्षय था वो खत्म हो चुका था या रिक्त हो चुका था। तब कुबेर से ये ललकार के युद्ध करके सारा कोष वापस से ले लेते हैं और उसको देते हैं कोत्स को। तो कोत्स को धन देना, कोत्स द्वारा पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त करना। अब छठे, 7वें और 8वें सर्ग है। इन सर्गों में अज का जन्म होना, क्योंकि रघु से अज का जन्म हुआ, अज और इंदुमती का स्वयंवर होना, अन्य राजाओं को परास्त करके अज का हृदय विदारक विलाप है। अन्य राजाओं को परास्त करना और लास्ट में इंदुमती की मृत्यु हो जाना, जिसकी वजह से अजय का जो अज है उसका हृदय विदारक विलाप। 9वें से 15वें सर्ग तक इन सर्गों में राम के वैशिष्ट्य का वर्णन है। उसके बाद में चतुर्दश जो सर्ग है, राम द्वारा सीता का परित्याग, गर्भवती, एक सेकंड रुक, जो चतुर्दश सर्ग है उसका नाम है राम के द्वारा सीता का परित्याग करना, गर्भवती, जनक नंदिनी पर प्रणय का संदेह करना, विवस्ता, दैन्य, स्नेह, पूंजीभूत इत्यादि का वर्णन है। इस सर्ग को सीता परित्याग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहले आपके लगता था ये नेट में 14वां सर्ग, लेकिन अभी नहीं लगता है, तो पहले पूछा जाता था चतुर्दश सर्ग का नाम क्या है, तो सीता परित्याग है। 16वें सर्ग में नाटकीय तत्वों का सुंदर आभास, रात्रिकाल में कुश के शयन कक्ष में अयोध्या देवी का आगमन, अयोध्या का दुखद वर्णन, कुश से जल विहार का सजीवता का वर्णन इत्यादि का वर्णन इसमें मिलता है। 17वें सर्ग में कुश के पुत्र अतिथि का चरित्र है।
18वें सर्ग में, इस सर्ग में 21 राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें अंतिम राजा सुदर्शन की उत्तम शासन व्यवस्था है। और 19वें जो सर्ग है उसमें, इस सर्ग में सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की कामुकता का, विलासिता का, दुखद मृत्यु इत्यादि का भावुक वर्णन मिलता है। जो 31वां राजा था अग्निवर्ण, इनका अंतिम राजा, उसका वर्णन 19वें सर्ग में मिलता है। अब रघुवंशम एक दृष्टि में। प्रणेता महाकवि कालिदास है, इनके उपाधि महाकवि की है दीपशिखा कालिदास की, जो इंदुमती स्वयंवर में मिली है। समय है प्रथम शताब्दी से चतुर्थ शताब्दी के मध्य का। स्थान है चमोली गढ़वाल। वैसे तो इनका कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कोई बोलते उज्जैनी के हैं, क्योंकि इन्होंने मेघदूत में सबसे ज़्यादा वर्णन उज्जैनी का कर रखा है। कोई चमोली का बताता है, कोई कश्मीर का। इस प्रकार से बहुत सारे इसके निश्चित नहीं है। घरेलू नाम इनका बंदरू बताया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चंचल थे। पत्नी विद्योत्तमा है। कृतित्व, इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं, जिसमें ऋतु संहार और मेघदूत है। 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम है, जिसमें रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और कुमार संभवम में 17 सर्ग हैं। 3 नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतल, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम नाटक लिखा। रस श्रृंगार रस और करुण रस है। उपजीव्य काव्य अर्थात रघुवंशम पद्म पुराण व रामायण से लिया गया है। सर्ग इसमें 19 सर्ग और श्लोक है, 1569 श्लोक हैं। और सबसे ज़्यादा छंद प्रयोग हुए हैं, उपजाति छंद, अनुष्टुप छंद, रथोद्धता, वैताल्य इत्यादि छंद हैं। अब ये सूर्यवंशी राजा हैं। 31 राजाओं का वर्णन है, जिनमें से मनु सबसे पहले राजा हैं, फिर दिलीप, फिर रघु, अज, दशरथ, राम, लव, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरिक, क्षेम, धनवा, देवानिक, अहिनग, परियात्र, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, वुषिताश्व, विश्वस है, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रहिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुव संधि, सुदर्शन और अग्निवर्ण। ये इनके 31 राजा हैं, जो सूर्यवंशी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसके बाद वैसे तो ये इक्ष्वाकु वंश के थे, परंतु कालिदास ने इन्होंने सूर्य के समान इनका तेज था, इस कारण के इनको सूर्यवंशी राजा कहा है। अब प्रमुख पात्र हैं इनमें दिलीप, सुदक्षिणा जो मगध देश की राजकुमारी थी। वशिष्ठ का वर्णन है, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति हैं। कामधेनु, नंदनी, कुंभोधर का, शिव का सेवक इंद्र, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अग्निवर्ण, वाल्मीकि, सीता इत्यादि का वर्णन मिलता है। रघुवंश का प्रारंभ होता है राजा दिलीप से, लेकिन सूर्यवंशी का पहला राजा है, इक्ष्वाकु वंश का राजा है मनु, लेकिन इस रघुवंश का प्रारंभ होता है दिलीप से, और रघुवंश का अंत होता है अग्निवर्ण की विलासिता या कामुकता पर। अब कालिदास को दीपशिखा की उपाधि। संचारिणी दीपशिखेव रात्रौ यम यम व्यतीताय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रभेदे विवर्ण भावम स भूमिपाल है। ये कह रहे जिस राजा को इंदुमती छोड़ती जाती है, उसके मुख के ऊपर निराशा की कालिमा इस प्रकार छा जाती है, जैसे राजमार्ग की अट्टारियों पर जिन्हें रात्रि में दीपशिखा पीछे छोड़ती चली जाती है। तो इसी श्लोक की वजह से कालिदास जी को दीपशिखा की उपाधि मिली है। अब इसकी हैं प्रमुख सूक्तियाँ। तो पहली सूक्ति है, अत्यारूढ़ो ही नारीणाम कालज्जो मनोभव है। ये शूर्पणखा के लिए राम कहते हैं कि अति आरूढ़ो हो। अति आरूढ़ो अर्थात अत्यधिक बढ़ा हुआ जो मनोभव है, अर्थात जो मनोभाव होता है, अर्थात जो काम भाव होता है, नारीणाम नारियों का, वो कालज्जो ही ना, मतलब वो कभी काल को नहीं देखता है कि वो किस काल में क्या कर रही हैं। लेकिन जब भी स्त्रियों का मनोभाव या काम वासना भाव बढ़ जाता है, तो न ही कालज्जो, वो काम का समय को देखने वाला नहीं होता, अर्थात अत्यधिक बढ़ा हुआ स्त्रियों का काम भाव समय को नहीं देखता, ये राम बोलते हैं। आगे है, अभितप्तमयोऽपि माध्वं भजते क्व कथा शरीरिणी। ये जब इंदुमती की मृत्यु हो जाती है तो अजविलाप करते हैं, उस समय कहा जाता है कि अभितप्तमयोऽपि माध्वं भजते, कि जो तपा हुआ लोहा होता है वो भी माध्वम भजते, वो भी कोमल हो जाता है। जब उसको तपाते हैं तो लोहा भी कोमल पड़ जाता है। फिर क्व कथा शरीरिणी, तो शरीरधारियों के विषय में तो क्या कहना, मतलब जैसे लोहा कठोर होता है, एक राजा को कठोर होना चाहिए, उसको विलाप नहीं करना चाहिए, लेकिन उसी के लिए ये सूक्ति की गई है। जब लोहा इतना कठोर होकर के भी जब उसको तपाते हैं तो वो ही कोमल हो जाता है, तो शरीरधारियों के विषय में तो क्या ही कहना। आगे है, अम्बु गर्भो ही जीमूत चातकई ही अभिनंदते। ये कह रहे अम्बु गर्भो अर्थात जो भरे हुए बादल होते हैं, पानी से भरे हुए जो पूर्ण मेघ होते हैं, जीमूत चातकई ही अभिनंदते, उनका
चातक जो पक्षी होते हैं वही अभिनंदते, उसका अभिनंदन करते हैं। अर्थात जल से परिपूर्ण मेघ का तो चातक ही अभिनंदन करते हैं, क्योंकि चातक जो पक्षी होता है वो केवल मात्र बारिश के पानी को ही मतलब पीता है, तो इसलिए भरे हुए जल के जो बादल होते हैं उसका चातक ही अभिनंदते, चातक जो पक्षी होते केवल मात्र वही अभिनंदन करते हैं। आगे राम कहता लक्ष्मण से कि आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय, अर्थात गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो अविचारणीय होती है, तो वो विचार करने योग्य नहीं होती। गुरु जो भी कुछ बोलते हैं वो विचार से ही बोलते हैं। अगर गुरु ने हमें कोई आज्ञा दी है या कोई भी बात हमें कही है तो वो हमें बिना मतलब उसके ऊपर विचार किए ही वो काम कार्य करना चाहिए, क्योंकि गुरुओं की जो आज्ञा होती है वो अविचारणीय अर्थात विचार से योग्य नहीं होती। आगे है तेजसाम ही न वयः समीक्ष्यते, अर्थात तेजस्वियों की कभी भी वयः न समीक्षते, वयः अर्थात आयु को न समीक्षते नहीं देखा जाता। तेजस्वी बच्चा होता है वो भी गुरु होता है, तेजस्वी अगर बड़ा होता है वो भी गुरु के समान होता है। तो तेजस्वियों की कभी न वयः समीक्षते, वयः मतलब अवस्था नहीं देखी जाती, ऐसा राम का कथन है। आगे है स्ववीर्य गुप्ता ही मनः प्रसूति। दिलीप कहते हैं कि स्ववीर्य मतलब अपने पराक्रम से ही मनः प्रसूति, जो राजा लोग होते हैं वो मनः प्रसूति अपने पराक्रम से अपनी रक्षा कर लेते हैं, मनः प्रसूति अर्थात रक्षा कर लेते हैं। तो जो राजा लोग होते हैं वो स्ववीर्य अपने पराक्रम से ही अपनी मनः प्रसूति अच्छी प्रकार से रक्षा कर लेते हैं। आगे दिलीप कहते हैं सहस्त्र गुणम मुतसृष्टुम आदत्ते ही रसम कवि ये आयु यह सुक्ति, कि हजारों गुणों को उत्सृष्टुम बरसाने के लिए या हजारों गुणों को देने के लिए आदत्ते ही रसम कवि ही, अर्थात जो कवि अर्थात जो सूर्य होता है वो पृथ्वी से पहले जल लेता है। अर्थात ये सारा जो संसार है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई पहले कुछ लेता फिर आगे देता है। तो इसी प्रकार सूर्य है, सूर्य जैसे ही निकलता है तो हजारों औषधियाँ अपने अपने स्थान पे उद्यत होती हैं, हजारों लोग कार्य करते हैं, तो हजारों गुणों को देने वाला है। लेकिन सूर्य जैसे ही दिन से लेकर के रात तक अस्त होता है उससे पहले पहले वो भी पृथ्वी से काफ़ी जल ले लेता है वाष्प के रूप में। आगे कहा रत्नम समागच्छतु कांचन मेव, ये अज और इंदुमती के लिए कहा गया है कि रत्न का समागच्छतु मतलब संयुक्त कांचन मेव, कांचन से ही अर्थात सोने के साथ ही होना चाहिए, कि जो रत्न होता है वो हमेशा सोने के साथ ही जुड़ता है, इसलिए इंदुमती है वो केवल मात्र अज की ही पत्नी बन सकती है। आगे है वसुमत्या ही नृपा कलत्रीण, अर्थात नृपा जो नृप लोग होते हैं अर्थात जो राजा लोग होते हैं उनकी वसुमत्या ही वो धरती से ही कलित्रीणा पत्नी वाले होते हैं, अर्थात केवल मात्र पृथ्वी की रक्षा करना ही उनका परम कर्तव्य होता है। तो जो राजा लोग होते हैं वो वसुमत्या ही अर्थात पृथ्वी से ही कलत्रीणा पत्नी वाले होते हैं। ये अज जब विलाप करता है अपनी पत्नी की मृत्यु के ऊपर रोदन करता है तब कहा जाता है कि जो राजा लोग होते हैं उनकी कोई और पत्नी नहीं होती, केवल मात्र पृथ्वी अर्थात पृथ्वी की रक्षा करना ही अर्थात क्योंकि पृथ्वी ही उनकी पत्नी होती है। आगे है क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसिद्धति, ये भी आया हुआ एक बार। क्रिया ही अर्थात जो सत्पात्र होता है प्रसिद्धति उसे ही प्रसन्नता से या सत्पात्र को ही वस्तुपहिता शिक्षा देनी चाहिए, अर्थात जो अच्छा होता है जो सत्पात्र होता है उसे ही शिक्षा दी हुई प्रसिद्धति मतलब फलवान होती है या आगे कार्य करती है, कभी भी मतलब असत पात्र है उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्रिया ही वस्तुपहिता मतलब केवल मात्र शिक्षा उसे ही देनी चाहिए प्रसिद्धति जो सत्पात्र होता है। ये रघु कहते हैं। अब रघुवंशम के ऊपर टीका लिखी गई है, संजीवनी टीका। रघुवंशम के ऊपर, कुमार संभवम के ऊपर या मेघदूत के ऊपर मतलब मल्लिनाथ जी ने इनके ऊपर जो टीकाएं लिखी कालिदास में लगभग संजीवनी नाम से ही, तो रघुवंशम के ऊपर जो टीका मिलती है वो संजीवनी नाम की टीका है। नांदी पाठ इसमें नमस्कारात्मक नांदी पाठ है। वागर्थाभिव संपृक्तौ, इस प्रकार से अनुष्टुप छंद में शिव और पार्वती की अर्चना की गई है। पहले सर्ग का नाम है वशिष्ठ आश्रम, अधिगम्य है, वशिष्ठ के आश्रम का आगमन, इस प्रकार से पहले सर्ग का नाम है। और 14वां पहले लगता था तो 14वें सर्ग का नाम था सीता परित्याग। तो ये है आपका रघुवंशम। आई थिंक आपको समझ में आया हो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।